और दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले मतलब समझते हैं दोस्तों टॉपिक का क्या लिखा है, गोइंग ग्रीन। अब दोस्तों, गोइंग ग्रीन हम कुछ ऐसे सेट्स ऑफ डिसीजंस को कहते हैं, कुछ ऐसे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, जिससे हमारे एनवायरमेंट की नेचुरल हैबिटेट जो होती है प्रोटेक्ट होती है। मतलब कि क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, एनवायरनमेंट में कोई हार्म ना पहुँचे, ऐसे सब को हम लोग कंबाइंड मैनर में एक फ्रेज से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है गोइंग ग्रीन। ठीक है, अंदर क्या लिखा है दोस्तों, तमिलनाडुज कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज अनाउंसमेंट्स आर एवांट गार्ड। अब दोस्तों, तमिलनाडु के द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स और कंजर्वेशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट। अब क्लाइमेट चेंज आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है कि जब नेचुरल क्लाइमेट जो होता है उससे डिफ़र हमको एक दूसरा क्लाइमेट दिखने लगता है, मतलब एवरेज टेम्परेचर जिसका बढ़ा हो, या फिर आकास्मिक यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही हो, और हीट वेव ज़्यादा चल रही हो, इस तरीके की कंडीशंस को हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। और जो वाइल्ड लाइफ है और जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, वो दोस्तों एवांट गार्ड है। एवांट गार्ड मतलब होता है एडवांस स्टेप्स हैं, एडवांस मीजर्स हैं, या फिर अहेड ऑफ टाइम है, अपने समय से आगे की सोच रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसे डेवलपमेंट जिसमें कि करंट नीड्स तो मीट हो ही, इसके साथ साथ ये भी इंश्योर हो दोस्तों कि जो फ्यूचर की नीड्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब कि करंट नीड्स को मीट करते हुए फ्यूचर नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की प्रक्रिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, रिक्वायर्स मोर देन गुड इंटेंशंस। इंटेंशंस मतलब होते हैं इरादे, एंड वर्बल कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स मतलब होते हैं वादे। मतलब गुड इंटेंशंस, अच्छे इरादों और कुछ वादों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। ठीक है, एंड येट कमिटमेंट इज़ दैट क्रूशल फर्स्ट स्टेप। लेकिन फिर भी दोस्तों, कमिटमेंट जो वादा होता है वो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि बिना वादे के हम लोग आगे कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो तमिलनाडु हैज़ स्ट्रक आउट क्लियरली फॉर अ फ्यूचर दैट वुड बी क्लाइमेट कॉन्शियस, ग्रीनर, विद अ सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स दिस ईयर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स वियर द बजट। अब दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत तमिलनाडु ने एक ऐसे फ्यूचर का प्रिडिक्शन किया है, एक ऐसे फ्यूचर की स्थापना करना चाहता है जो दोस्तों क्लाइमेट कॉन्शियस होगा। क्लाइमेट कॉन्शियस मतलब वो जहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड जागरूकता होगी, और जो ज़्यादा ग्रीनर होगा, जो ज़्यादा क्लाइमेट कॉन्शियस होगा, ग्रीनर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली होगी। ठीक है, कुछ सीरीज़ ऑफ अनाउंसमेंट में जो कि दोस्तों उसने गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू किया है विया बजट, अपने बजट के दौरान। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द रामसर साइट डिक्लेरेशन फॉर अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ इकोलॉजिकल जोन्स एज अ वेल प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड इनिशिएटिव। अब दोस्तों, एक बहुत ही वेल प्लान्ड और इम्प्लीमेंटेड इनिशिएटिव के तहत उसने बहुत सारे इकोलॉजिकल जोन्स को, बहुत सारे पर्यावरणीय क्षेत्रों को रामसर साइट डिक्लेयर किया है। रामसर साइट क्या होता है दोस्तों, अब रामसर साइट जो होता है वो 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पे दोस्तों एक ट्रीटी की गई थी जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स हम कहते हैं झीलों को। ठीक है, इसके तहत होता क्या है दोस्तों, अगर हम किसी भी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर कर देते हैं तो उस साइट को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। उस साइट पे गवर्नमेंट का एक फोकस आ जाता है कि हाँ, हमें यहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, और वेटलैंड्स को हम लोग झीलें कहते हैं। मतलब कि रामसर साइट जो होती है वो एक्चुअली में झील ही होती है, जो कि पूरे साल पानी से कवर्ड रहती हैं, भले वहाँ पे बारिश हो चाहे ना हो। ठीक है, इनको हम लोग रामसर साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत ही वेल प्लान्ड और इम्प्लीमेंटेड वेल प्लान्ड तरीके से इस रामसर साइट की डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू क्रिएट ग्रीन पार्क्स इन 100 विलेजेस। और दोस्तों, तमिलनाडु ने अपने इरादे को भी प्रकट किया है, जहाँ पे वो 100 से ज़्यादा गाँव में ग्रीन पार्क्स बनाने की सोच रहा है। दैट वुड कैटर टू लोकल रिक्वायरमेंट्स टू, जिससे कि दोस्तों वहाँ की जो लोकल की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि वहाँ लोकल नीड्स हैं, वो भी पूरी पूरी हो सकेंगी। ठीक है, ऑल्सो प्रपोज आर एन एलिफेंट रिजर्व एट अगस्तियार मलाई। अब दोस्तों, अगस्तियार मलाई जो कि साउथ में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उसने एक एलिफेंट रिजर्व की भी घोषणा की है। और दुगोंग कंजर्वेशन पार्क इन दी पाल्क वे। दोस्तों, पाल्क वे में एक कंजर्वेशन पार्क जिसका नाम है दुगोंग कंजर्वेशन पार्क, वहाँ पे उसकी घोषणा की है। अ न्यू बर्ड सेंचुरी एट तिरुपुर। तिरुपुर में एक नए बर्ड सेंचुरी की
घोषणा की है एंड इस्टेब्लिशिंग इंडियाज़ फर्स्ट एवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर स्लेंडर रोलीज इन दितिंगुल एंड करूर डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा किसके लिए? स्लेंडर रोलीज के लिए। अब स्लेंडर रोलीज जो होते हैं वो दोस्तों बंदर जैसे दिखने वाले छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि एक्चुअली में ओमनिवोरस होते हैं और इंसेक्ट्स खा खा के अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा की है जो कि इंडिया का पहला फर्स्ट एवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा स्लेंडर लोरीज के लिए। कहाँ पे होगा दोस्तों? दितिंगुल और करूर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। वाइल दीज एंड सिमिलर इंक्रीमेंटल एफर्ट्स मेड पॉसिबल विद पॉलिटिकल विल। अब दोस्तों इस तरह के और इससे सिमिलर एफर्ट्स जो हैं वो तभी पॉसिबल हैं जब पॉलिटिकल विल होगी, मतलब जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। बिना राजनेताओं के इच्छा शक्ति के ऐसे कदम उठाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इफ़ इम्प्लीमेंटेड वेल विल लैंड देमसेल्फ टू अ विजिबल ग्रीनर लैंडस्केप। अगर दोस्तों इनको अच्छे से लागू कर दिया जाता है, इनके ऊपर ध्यान रखा जाता है इन घोषणाओं के ऊपर, तो इससे हमको एक ग्रीनर लैंडस्केप देखने को मिल सकता है, एक हमें ग्रीनर तमिलनाडु देखने को मिल सकता है, एक हमें ग्रीनर इंडिया देखने को मिल सकता है जहाँ पे क्लाइमेट कंसिक्वेंसेस होगी। लैंडस्केप मतलब होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है। The bolder initiatives have been conceptualized within the challenging field to climate change। अब दोस्तों इस तरह के जो बोल्डर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो कंसेप्चुलाइज कैसे हैं? वो कंसेप्चुलाइज है मतलब उनको सोचा क्यों गया है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सभी एकदम व्यस्त हो चुके हैं, मतलब सभी परेशान हो चुके हैं उसके चैलेंजेस से। क्योंकि आकस्मिक यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, कभी भी बाढ़ देखने को मिल जाती है, कभी भी दोस्तों ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। The recently appointed Governing Council on Climate Change, which has experts including Montek Singh Ahluwalia, नंदन नीलेकनी एंड एरिक सोलेम। अब दोस्तों रिसेंटली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एक काउंसिल का अपॉइंटमेंट किया है जिसमें कि इन 3 प्रोमिनेंट मेंबर्स को हिस्सा बनाया है। और फॉर इंस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ गुड इंटेंट फॉलोड बाय सॉलिड टूल टू एड इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छे इरादे को दर्शाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, जो जिसका एक गुड इंटेंट को दर्शाता है और एक सॉलिड टूल की तरह काम करेगा, एक ठोस उपकरण की तरह काम करेगा इनके इम्प्लीमेंटेशन में मदद करने के लिए, ठीक है। इट विल प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू द क्लाइमेट चेंज मिशंस। अब दोस्तों क्लाइमेट चेंज का जो मिशंस है उससे रिलेटेड पॉलिसी डायरेक्टिव्स का इन लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड दिशा निर्देश प्रोवाइड करेंगे। एडवाइस ऑन क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज़, क्लाइमेट एडेप्शन और मिटिगेशन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एडवाइस देंगे। मिटिगेशन मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ पॉलिसी मेजर्स को इन लोग अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो स्टेट का एक एक्शन प्लान है उस पर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रोवाइड स्ट्रेटजीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और कुछ स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हम इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस इज़ फर्दर इंडिकेशन ऑफ कमिटमेंट। अब दोस्तों फंड कॉर्पस हम कहते हैं एक, मतलब जहाँ पे दोस्तों जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना सभी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो इस ग्रीन क्लाइमेट फंड, मतलब जो एक सपना देखा जा रहा है ग्रीनर तमिलनाडु का, इससे रिलेटेड जितने भी पैसे लगेंगे, जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए एक कॉर्पस का सेटअप होना, मतलब कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सेटअप होना जहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकेंगे। वो एक इंडिकेशन है, वो एक इशारा है इसके कमिटमेंट की सीरियसनेस की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो एडिशनली अ स्पेशल पर्पस व्हीकल तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी हैज़ बीन सेटअप टू एडवाइस ऑन मैनेजिंग 3 इंपॉर्टेंट मिशन। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक ग्रीन क्लाइमेट कंपनी का भी उद्घाटन कर दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, जो कि दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट मिशंस की ओर ध्यान देंगे, क्लाइमेट चेंज की ओर, तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड्स की ओर, ठीक है। इन 3 की तरफ ये जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है वो ध्यान देंगे, ठीक है। बट परसुइंग क्लाइमेट चेंज हैज़ नॉट बीन ईजी नॉट नाउ। लेकिन दोस्तों क्लाइमेट चेंज को परस्यू करना, मतलब कि क्लाइमेट चेंज से टैकल करना, अभी तक इसकी राह जो है वो आसान नहीं रही है। एज़ पर द यूएन डाटा ओनली 26 ऑफ 193 कंट्रीज़ दैट एग्रीड टू इन्हांस क्लाइमेट चेंज एक्शन। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के एक डाटा के मुताबिक 193 कंट्रीज़ जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को इन्हांस करने के लिए वादे किए थे, उसमें से केवल 26 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्चुअली इन वादों पे काम किया है, जिन्होंने एक्चुअली कुछ कॉन्क्रीट प्लान्स बनाए हैं इनको टैकल करने के लिए, ठीक है। इस वजह से जो राह है